एक गांव में एक रवि नाम का लड़का अपनी माता के साथ रहता था। रवि के पिता बचपन में ही मर गए थे। रवि की माँ ने रवि को बड़े लाड प्यार से पाला। रवि अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। माँ ने रवि की शादी बहुत धूमधाम से की। रवि की बीवी सुमन बहुत गुस्से वाली थी। सुमन का बर्ताव अपनी सास के साथ अच्छा नहीं था। रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन सुमन ने अपनी सास पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। सुमन ने चालाकी से अपने पति रवि के कान भर दिए और रवि ने अपनी माँ पर हाथ भी उठा दिया और घर से बाहर भी निकाल दिया। बेचारी माँ चुपचाप घर से निकल गई। शर्मिंदगी के कारण माँ ने शहर ही छोड़ दिया। बूढ़ी माँ अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। दूसरी तरफ रवि और सुमन दुखी थे। उनकी औलाद पैदा होते ही मर जाती। समय बीतता गया। रवि ने सुमन को सभी डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु कोई असर नहीं हुआ। सुमन को एक दिन अपनी बूढ़ी सास के साथ बर्ताव याद आया, तो सुमन और रवि माँ से माफ़ी मांगना चाहते थे। रवि ने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने पर माँ मिल गई। रवि ने माँ से माफ़ी मांगी, पर माँ बहुत स्वाभिमानी थी। रवि को माफ़ी तो मिल गई, किंतु माँ ने रवि के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। थोड़े दिन बीत गए। रवि को एक बेटा हुआ। रवि और सुमन बहुत खुश थे, परंतु ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही। रवि को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रवि अपने बच्चे की खुशी मना भी नहीं सका। माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। सुमन को ये बात समझ में आ गई थी। सुमन अपनी सास को घर ले आती है। कुछ दिन तो सुमन अपनी सास के साथ ठीक रहती है, पर समय के साथ वो दोबारा बुरी बन जाती है। अपने पति रवि के मरने के बाद सुमन को अपने चचेरे देवर से प्यार हो जाता है। देवर की नई शादी हुई थी और सुमन के देवर को अपनी बीवी पसंद नहीं थी। सुमन ने अपने देवर को देवरानी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। चचेरे देवर ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया और अपने चचेरे देवर से शादी कर ली। बूढ़ी सास क्या करती, उसने अपने पोते को साथ रख लिया। सुमन से दूर चैन सुकून से रहने लगी। बूढ़ी माँ को जिंदगी का सहारा मिल गया। अपने पोते में वो अपने बेटे रवि को देखती। कुछ दिनों बाद चचेरे देवर ने सुमन की हरकतों के कारण सुमन को छोड़ दिया। सुमन अपनी सास के पास अपने बेटे को अपनी सास से लेने जाती है, परंतु सुमन का बेटा सुमन के साथ जाने से साफ मना कर देता है। बूढ़ी माँ अपने पोते के साथ खुश थी। रवि का बेटा भी अपनी माँ से सुमन से नफरत करता था और अपनी दादी को ही अपनी माँ मानता था। बूढ़ी दादी अपने पोते के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सुमन अपने व्यवहार के कारण अकेली रह जाती है। अब उसके पास कोई नहीं है।